कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि जीवन में जब तुम आध्यात्मिक पथ पर चलोगे तो संसार तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। ये मत सोचना और ये अपेक्षा मत करना कि तुम पूजा करोगे तो दुनिया वाले तुम्हारी मदद करेंगे। ये दुनिया वाले तुमको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे काम को करते हुए यहाँ के लोग देख नहीं सकते। मैंने सुना था कि शायद सुनाया हो पहले और आपने भी सुना हो, केकड़ा जानते हैं आप लोग? केकड़ा समुद्र में पाया जाता है। भारतीय लोग केकड़ा नहीं खाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मछली उछली तो खाते हैं, केकड़ा नहीं खाते। अमेरिका का कोई व्यक्ति आया, उसने देखा यहाँ तो केकड़े वैसे ही पड़े हुए। मछुआरे से संपर्क किया, बोले केकड़े तुम हमारे यहाँ भिजवा दो। सौदा पक्का हो गया। इसने 8-10 ड्रम केकड़े भरे, जहाज में रखा, भिजवा दिए। अमेरिकी व्यक्ति को केकड़े मिले, उसने पत्र लिखा या फोन किया कि भाई केकड़े हमको प्राप्त हो गए लेकिन अगली बार से हम नहीं मंगाएंगे। उसने कहा क्यों? तो कहा तुमने वो जो ड्रम थे उनके ढक्कन ही बंद नहीं किए। हम जितना पैसा देते हैं उतना सामान अगर हमको नहीं मिलेगा हम क्यों करेंगे? वो केकड़े कम हो जाते निकल निकल के तो इस मछुआरे ने जवाब दिया कि उसकी चिंता आप मत करो, कम नहीं होंगे। बोले ढक्कन खुला है फिर भी कम नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले ये भारतीय केकड़े, एक निकलेगा तो दूसरा टांग पकड़ के खींच देगा, निकलने ही नहीं देंगे। तो यहां तुम अगर आध्यात्मिक पथ पर चलोगे और तुम सोचो कि दुनिया तुम्हारी मदद करे, ये टांग पकड़ के खींचेगी। ये भी गिर जाए, हमारे जैसा हो जाए। एक माता जी थी, उनके पति नहीं था। किसी पत्नी ने प्रणाम किया, सधवा ने, विवाहिता ने कहा हमारी जैसे तुम भी हो जाओ, आशीर्वाद दिया। ऐसे ही लोग हैं यहाँ। यहाँ किसी की खुशी दूसरे को अच्छी नहीं लगती है तो दुनिया परेशान करे, करने दो, तुम अपना काम करते जाओ। लोग बोलेंगे, बोल लेंगे, परेशान करेंगे, करने दो, तुम्हें अपना रास्ता दिखना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान ने एक कहानी सुनाई। एक तितिक्षु ब्राह्मण थे उज्जैन में, महाकंजूस आदमी, दुनिया भर की संपत्ति इसने इकट्ठा किया, लेकिन ऐसी संपत्ति का जो हश्र होता है वही इसके यहाँ भी हुआ। चोरी हो गई, आग लग गई, लड़के लोग लूट ले गए। भगवान की कुछ कृपा कि संपत्ति के जाने के बाद में इसको वैराग्य हो गया। वैसे लोगों को जल्दी वैराग्य होता नहीं, इसको हो गया। और वैराग्य हुआ तो भगवान का भजन करने लगे। ब्राह्मण थे ही। अब लोग परेशान करने लगे, देखो पहले तो दुनियादारी करता था, वैराग्य हो गया, इसको चिढ़ाने लगे। लेकिन ये चिढ़ा नहीं। अच्छा, जब तुम किसी को चिढ़ाओ वो चिढ़े नहीं तो तुमको और बेचैन कि चिढ़ क्यों नहीं रहा है, और परेशान करने लगे। परेशान बहुत किया। अब मैं क्या कहूं, भागवतकार कहते हैं कि उसके ऊपर लोग थूकने लगे, पत्थर मारने लगे, मलमूत्र करने लगे, लेकिन ये अटिक रहा। कुछ भी हो जाए, हमें किसी से कोई लेना देना। गुस्सा भी, क्रोध को अंदर में पैदा नहीं होने दिया। और जब कहीं मन में दुख हो तो ये गीत गाए, और बड़ा प्यारा गीत गाए। संनायं जनों में सुख दुख हेतु, नायं जनों में न देवता कर्म काला। मनः परं कारण मामनन्ति, संसार चक्रं परिवर्तयेत्, संसार चक्रं। पूछा कि संसार में दुख कौन देता है? ये तितिक्षु ब्राह्मण कहते हैं दुनिया में तुमको जो सुख और दुख मिलता है ये कोई देता नहीं है, तो अपने आप मिलता है। बोले बिल्कुल, तुम अनुभव करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है। संसार में किसी की ताकत नहीं कि तुमको दुखी कर सके। कल लोग गालियां देते हैं तो दुख होता ही। बोले गालियों से दुख नहीं होता, गालियों से सुख भी मिलेगा तुम्हें। तुम मानते हो तो तुम दुखी होते हो। संसार का व्यक्ति कैसे दुख दे सकता है? कोई कर्म भी नहीं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता, तो देवता दुख देते हैं? बोले ना। ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं? बोले वो भी नहीं। तो
काल समय खराब है इसलिए हम दुखी होते हैं, बोले वो भी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो सुख आता है, कर्म हमारे अगर बुरे हैं तो दुख आता है, तो कर्म ही सुख दुख देते हैं। कहने लगे कर्म भी सुख दुख की परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, सुखी दुखी होना तुम्हारा अपना काम है। तो फिर सुख और दुख कहां से मिलते हैं, दुख की अनुभूति कहां से होती है? गाया परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम संसार मन ही है सारी सुख और दुख की जड़। कोई चीज तुम्हें अच्छी लगने लगी तो तुम सुखी होने लगोगे, कोई चीज बुरी लगने लगी तो तुम दुखी होने लगोगे। मैं हमेशा पूछता हूं कि गालियां अच्छी लगती हैं कि बुरी लगती हैं? बोलो, अगर मैं गालियां दूं या कोई गाली दे तो कैसे लगेगा? बुरी पक्का। और शादी के समय पर गालियां बुरी नहीं है, और मुझे लगता है शादी के समय गालियां न मिले तो बुरा लगे। मैंने सुना है किसी से कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भोजन कर रहे थे शादी में, तो वहां तो मैंने सुना है नाम दे दे करके गालियां देते, उनका नाम ही नहीं लिया गया तो उनको बेचैनी होने लगी। उन्होंने लड़के को बुलाया, कहा जाकर के कहो हम भी बैठे हैं। गजब। तो जो गालियां हैं उनमें न सुख है न दुख है। तुमने सोच लिया इसने गलत किया तो तुमको दुख होने लगता है, और तुमने सोच लिया इसने सही किया है तो तुमको दुख नहीं होता। और ये बात समझ में आ जाए तो सुख दुख है कहां।